हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस। और आज इस एसे की सीरीज़ में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे है वो हमारे पास है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म क्या होता है? वो हुब्बुल वतनी होती है। वाई अला पाकिस्तान भी इसी के अंदर आ जाता है। ये दोनों जो है वो इस टाइटल्स के साथ है, एक ही चीज़ है। पैट्रियटिज्म और वाई अला पाकिस्तान एक ही ऐसे बनता है। तो आप हम सबसे पहले देखेंगे पैट्रियटिज्म होता क्या है, पैट्रियटिक पीपल कौन से होते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका लिखना है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कोई भी आउटलाइंस होती हैं, आउटलाइंस में सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट में कंक्लूजन होता है, दरमियान में उसके सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू पैट्रियट, पैट्रियटिज्म इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, लव एंड लॉयल्टी फॉर वंस कंट्री, patriotic spirit and Pakistan, culture and civilization. Patriotism is a zealous love. Patriotism brings out compassion, courage and worth ethics. Zealous का मतलब होता है सरगर्म होना, पुरजोश होना, ठीक है, एक्टिवली इंटरेस्ट लेना। फाउंटेन ऑफ अ लव फॉर वंस कंट्री। और लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है इसको कोटेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सच इज़ द पैट्रियट्स बूस्ट वेयर वी रोम, हिज फर्स्ट बेस्ट कंट्री एवर इज़ एट होम। और ये कोटेशन क्या करती है, ये अथेंटिक कर देती है आपके एसेस को। तो बेहतर ये होता है कि एक कोटेशन से इसको स्टार्ट करें। Men have always taken pride in loving their countries above everything else. From ancient time to the modern age, people have been laying their lives for the honor of their motherland. और अगर आपने कभी हिस्ट्री का मुताला किया हो तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो इजिप्शियंस हैं, ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जितने भी जो रिलीजन हैं या कंट्रीज़ हैं, वो उन तमाम कंट्रीज़ और रिलीजन जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ को सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं आपको एविडेंसेस मिलते हैं पैट्रियोटिक स्पिरिट्स के। द लव ऑफ वंस कंट्री has become an accepted virtue among the freedom loving nation. Islam teaches us a beautiful lesson about the patriotism. Patriotism is one of the great virtue if it comes to defend one's country. और इस्लाम भी इसी बात का दर्ज देता है कि आपको अपनी अगर कंट्री को डिफेंड करने का मौका आ जाए तो आप उसे लाजमी डिफेंड करें। लविंग ओन कंट्री एंड इट्स पीपल इज़ वन ऑफ द गुड ट्रेड ऑफ अ मुस्लिम। आवर बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, लव ऑफ योर कंट्री पैट्रियटिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ योर फेथ। तो अपने मुल्क की जो हिफाजत करना है, जो पैट्रियटिज्म है, वो भी ईमान का हिस्सा है। पैट्रियटिज्म इज डेवलप्ड बाय वर्किंग इन द ट्रस्ट ऑफ द मदरलैंड। मदरलैंड कैन बी लव्ड बाय डिफेंडिंग इट इंडिपेंडेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्कर से आप लोगों ने लिखना है और ये हाईलाइट करके लिखना है कि मदरलैंड को किस तरीके से मोहब्बत की जा सकती है। अपने जो एक इलाका है उसको डिफेंडिंग इट्स इंडिपेंडेंस, उसको जो है वो उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको डिफेंड किया जा सकता है। कंट्रीब्यूटिंग टू इस डेवलपमेंट, आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करते हैं तो ये आप एक पैट्रियटिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं। नॉट हेल्पिंग एनी वन इन सबवर्सिव एक्टिविटी। सबवर्सिव क्या होता है? तोड़ फोड़, तहजीब कारी, जो इसका की जो है ना वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ के कोई बंदा आपके मुल्क को ख़राब करना चाहता है, आपके इलाके को ख़राब करना चाहता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में आप ना पड़ें। बाय मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल रिसोर्स, और आपकी जितने भी नेशनल रिसोर्स हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो दूसरे इलाके हैं, रिसोर्स हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी मेंटेनेंस के थ्रू और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ये लास्ट आपके पास आ जाता है कि अगर जान से भी गुजरना पड़े तो आप अपनी जान का नजराना भी अपनी कंट्री के लिए दे सकते हैं। तो ये आपने हाईलाइट करके लिखना है अपने पास। अ मैंस कंट्री इज़ नॉट अ सर्टन एरिया ऑफ अ लैंड ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एंड अ वुड, बट इट इज़ अ प्रिंसिपल एंड पैट्रियटिज्म इज़ अ लॉयल्टी टू दैट प्रिंसिपल। ये नहीं होता कि ये जॉर्ज विलियम कर्टिस की ये एक कोटेशन है कि ये नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर अपने एरिया से प्यार कर रहे हो, अपने पहाड़ों से, अपने दरियाओं से, अपने जंगलात से प्यार कर रहे हो। यानी इसका मुराद ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया, कि मैं कहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक पंजाब में रहता हूँ तो मैं अपने एरिया से प्यार करूँगा, मुझे दूसरे एरियाज़ से मोहब्बत नहीं है। मैं सिंध में रहता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं अपने सिंध से प्यार करता हूँ, मुझे दूसरे एरियाज़ के प्यार नहीं है। वो कहते हैं कि एक्चुअली ये एक प्रिंसिपल होता है, ये आइडियालॉजी होती है। वो आइडियालॉजी आप सबको जो है वो लेकर चल रही है। जैसे इंडिया है वो उसकी अपनी एक आइडियालॉजी है जिसकी बेस पे उसकी जितनी 35 स्टेट्स हैं वो उसके साथ चल रही हैं। पाकिस्तान की एक आइडियालॉजी जिसकी बेस पे इसके चारों जो प्रोविंसेस हैं वो उसके साथ चल रही हैं। कहते हैं कि पैट्रियटिज्म उस प्रिंसिपल से मोहब्बत है, ना कि आप इंडिविजुअल के अपने इलाके, अपने जो हैं वो अपने रस्म व रिवाज के साथ आप मोहब्बत करें, बल्कि उस प्रिंसिपल के जो आपके मुल्क ने आपको प्रिंसिपल दे दिया है उस प्रिंसिपल पे रहना, उससे मोहब्बत करना, ये आपका एक्चुअली पैट्रियटिज्म होता है। Patriotism mean love and loyalty to one's country. A true patriot would willingly die for the honor of his country. And if there is a danger to her freedom,
हर इसलिए लगाया क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ हर आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सॉल्टेड एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। एक्सॉल्टेड का मतलब होता है अजीम बावकार किस्म का, बड़ा सेक्रेट किस्म का। मैनी टाइम्स इवन द वीकर नेशन फॉट सो ब्रेवली अगेंस्ट द अग्रेसर दैट द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज। और आपने देखा है कि कितनी मरतबा हुआ है जी हमारे इस्लाम में जो है ग़ज़वा बदर देख लें आप लोग, या कोई भी आपके पास जितने भी लोग हैं, बिल्कुल कम थे लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से फ़ाइट किया कि उन्होंने जो अपने से बड़े लोग थे उन लोगों को भी हरा दिया। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में भी आए थे तो वो तादाद में बड़े कम थे, लेकिन उन्होंने मेंटल स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे अपनाई कि उन्होंने बहुत जो है वो अपने से 100 गुना बड़ी जो एक जो रियासत थी उसको काबू कर लिया, इंडिया को काबू में अपने ले लिया। तो यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल्स देने वाले हैं। द ग्रीक्स वर आइडियल पैट्रियट। तो सबसे पहले तो ग्रीक्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपने वो स्पार्टन या स्पार्टा किस्म की जो है 300 BC मूवीज़ भी देखी होंगी, वो किस तरीके से वो बाकायदा वो जो है वो वॉरियर्स बनाए जाते थे, पैट्रियट्स बनाए जाते थे, जिनका प्राइम पर्पज़ यही होता था कि अपने मुल्क को जो है वो उन्होंने सेव रखना है। ईच ऑफ देम बिकेम अ सोल्जर व्हेन द कंट्री वाज इन डेंजर फ्रॉम हिज फ्लोट देयर रिस्पेक्ट फॉर द freedom of the people. The history and literature of all the nations of the whole area full of the such evidence that shows how a citizen of free nation was ennobled by the love of their country. अब ennobled का मतलब होता है इज्जत और वकार अता करना, ठीक है। इनोबल्ड का मतलब होता है गिव अ टाइटल टू समवन, कि वो उन्होंने अपने जो है जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो अपनी उन्होंने मुल्क के लिए कितने अच्छे तरीके से फ़ाइट की कि लोगों ने बाकायदा उनके जो मुल्क है, जो उनके जो एक स्टेट है उसकी तारीफ़ की कि यार इस स्टेट के रहने वाले लोग इतने ज़्यादा पैट्रियट हैं कि वो अपनी नेशन के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं। इन हिस्ट्री वी कैन फाइंड आउट मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन हु फॉट देयर करेज एंड वैलर फॉर द ऑनर ऑफ द कंट्री। पोरस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन प्रिंस। और आपको पता है कि जो एक इंडियन प्रिंस थे पोरस, राजा पोरस, जो ये जेहलम का जो एरिया है जिस इलाके से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और यहाँ से जो ये बिलोंग करते थे, और इन्होंने सिकंदर आज़म के साथ जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने आधी दुनिया फ़तह कर ली थी, और जब यहाँ पे आया था उसे बहुत ज़्यादा जो है वो हिंड्रेंस का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और वो आखिरकार कुछ स्ट्रेटजी से इसने राजा पोरस को हरा तो दिया था, लेकिन वो इससे इतना इंस्पायर हुआ कि उसने कहा कि यार इस बंदे की रिस्पेक्ट बनती है, और उसने जितना एरिया इधर फ़तह किया था वो राजा पोरस के अंडर उसने कर दिया। और यानी कि वो यहाँ के जो बंदे थे वो कितने वेलियंट, कितने पैट्रियट थे। फॉट अगेंस्ट द अलेक्जेंडर द ग्रेट। We cannot forget and underestimate the patriotism and determination of the Tipu Sultan who fought against the armies of the English and Marathas। और टीपू सुल्तान ने भी जो है वो बड़ा वेलियंटली जो है वो इन सब लोगों के ख़िलाफ़ लड़ा था अपने स्टेट को सेव करने के लिए पैट्रियोटिक स्पिरिट में। A true patriot, the love of his country and stirred to action by the deep concern for the freedom of the Indians against the treacherous rule of the East India Company। और ये टीपू सुल्तान ने और इनके वालिद हैदर अली ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका जो रूल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से ऐसा ना हो पाया। द जर्मन्स वर अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ पैट्रियोटिक पीपल इन द 20th सेंचुरी हु डिफीटेड द होल वर्ल्ड बिकॉज दे लव देयर कंट्री अबव एनीथिंग। और जर्मन जो है वो हिटलर, आपको पता है कि वो एक ब्लू ब्लड वाली उसने एक टर्मिनोलॉजीज़ निकाली हुई थी कि हम दुनिया के रॉयल पीपल हैं, दुनिया के सबसे ज़हीन लोग हैं, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी यही कहता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसे रूल करना चाहिए। तो उसने इस बेस पे अपनी तमाम जो है वो कौम को मोटिवेट किया, और पूरी दुनिया वो देखा आपने कि मैक्सिमम उन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटम बम की वजह से उनके जो जितने भी रिसोर्सेज थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए। लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरीके से अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जर्मन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने अपने वतन के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा वेलियंटली लड़ते रहे हैं, ठीक है। ये सिंपली एक नरेटिव की बात की जा रही है यहाँ पे। कायद-ए-आज़म लेड ग्रेट स्ट्रेस अपॉन सच अ पैट्रियोटिक स्पिरिट अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म दे फॉट फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान। और कायद-ए-आज़म ने भी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और उन्होंने पाकिस्तान का खिता बनवाया। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947 फॉर विच वी हैड टू गिव द ग्रेट सेक्रीफाइसेस। और पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने सेक्रीफाइसेस भी दिए। द वेल्थ, एमुनेशन एंड अ लैंडेड प्रॉपर्टी डू नॉट कंस्टिट्यूट अ
nation. Pakistanis are good at heart, they are straightforward and sincere, they are honest, reliable and trustworthy. और जो पाकिस्तान है ये बहुत एक अच्छी कंट्री है, यहाँ के रहने वाले हम लोग भी इसी में से हैं और हम लोगों को पता है कि जो एक नरेटिव बिल्ड हो जाता है नेगेटिव किस्म का इंटरनेशनल मीडिया पे, उसको ख़त्म करना बहुत आसान नहीं होता, बल्कि उसके लिए एफर्ट होती है। तो हमारे पाकिस्तान में भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट और रिलायबल हैं। The culture and civilization of this country are felt in my blood. The atmosphere around me is the outcome of centuries of the development. I am proud of the culture heritage of Pakistan which sustain me and my countrymen. और यहाँ से हम वो उस चीज़ को पैट्रियाटिक स्पिरिट को अपने ऊपर जो है वो ला रहे हैं कि क्योंकि मैं इस एरिया में रहता हूँ, ये बड़ा डाइवर्स किस्म का एक एरिया है, कल्चर हेरिटेज यहाँ पे है, यहाँ पे मुग़ल आर्किटेक्चर है, यहाँ पे टर्किश आर्किटेक्चर्स हैं, यहाँ पे हमने पर्शियन इन्फ्लुएंस को भी देखा है, यहाँ पे हमने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को भी देखा है। तो यहाँ पे बड़ी डाइवर्सिटी है। मैं इस कल्चर को जो है वो बड़ा एडमायर करता हूँ। आई लव द कंट्री बिकॉज इट इज़ माई ओन जस्ट एज माई पेरेंट्स एंड द होम आई लिव आर माई ओन. Pakistan came into being by the struggles and the efforts of the Muslims of the subcontinent who wanted to spend their lives according to the will of the Allah Almighty. But the English and the other nations were extremely annoyed by the formation of the new Islamic land Pakistan, so they created and financed many problems in our motherland. और जैसे कि हम लोगों ने देखा है और बल्कि हमने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी ज़्यादा हिंडर्स, मुश्किलात, टेररिज्म, करप्शन, ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो बाकायदा बोई गई हैं और यहाँ पे लोगों को जो है वो पैट्रियोटिक स्पिरिट जो है उससे डिवाइड करने की कोशिश की गई है. पैट्रियोटिज्म इज़ अ zealous love for one's country. It is like an enchanting love that every citizen carry. When enemies through its impotent army and blinded media wanted to bark at the poised land of Pakistan, but the Pakistani army defeated them on every level. Either it was national, international और सोशल मीडिया. और जितनी भी वार्स हुई हैं पाकिस्तान की, आप लोगों को ऑलरेडी पता है. तो पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो है वो नेशन को, अपने जो लैंड है उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया है. और जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाती है या आपके मदरलैंड के ख़िलाफ़ बात किया है, उसका बाकायदा एक अच्छे तरीके से एक आंसर किया जाता है. तो ये एक पैट्रियोटिक स्पिरिट है. जैसे कि जब जंग होती है तो आर्मीज़ बैटल ग्राउंड में होती है और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है या मीडिया है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठ के अपने जो है वो जितने भी मदरलैंड है उसको डिफेंड कर रहे होते हैं. तो हर इंसान कहीं ना कहीं जितना जितना उसका हिस्सा बनता है वो पैट्रियोटिक स्पिरिट वो अपनी कोशिश करता है कि वो भी करें. Pakistani army forced them to acknowledge their lies and to lick the dust by accepting them. I am truly proud of the institute of a Pakistan. Either they are administrative or the political one. Patriotism is supporting your country all the time and your government when it deserve. मार्क ट्वेन की ये कोटेशन है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि पैट्रियोटिज्म ये है कि आपकी जब गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है, जब आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है, तब आप उसे सपोर्ट करें. लव फॉर पाकिस्तान इज़ इन ऑल ओवर हार्ट्स. वी मे नॉट ऑलवेज नो इट अनटिल द कॉल कम्स अपॉन अस. और ये नहीं है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो कॉल आती है पैट्रियोटिक स्पिरिट्स की तो हम लोग बिल्कुल जो है वो अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं, माल भी कुर्बान कर सकते हैं. जैसे कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं. जब कभी जंग हुई तो लोगों ने जो है वो जंग पे चले गए, लोगों ने आर्मी को सपोर्ट किया. इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत है उनके लिए बाकायदा ब्लड कैंप्स बनाना शुरू कर दिया. जंजले जब आए या सैलाब जब आए तो पाकिस्तान के लोगों ने अपने मदर लैंड के लिए दिल खोल के जितने भी एहतियात थे, चंदे थे, जितने भी जो उनके पास चीज़ें मौजूद थी वो सारी की सारी उन्होंने अपने वतन की मोहब्बत में लोगों में बांट दी. तो ये है कि जब वो कॉल आती है तो तब ट्रूली पता चलता है कि यह पैट्रियोटिक स्पिरिट की. पैट्रियोटिज्म ब्रिंग्स आउट कंपैशन, करेज, वर्क एथिक्स एंड ब्रेवरी इन ऑल ऑफ अस. अब यहाँ पे कंपैशन का मतलब क्या होता है? डीप अवेयरनेस एंड सिंपैथी ऑफ अनदर सफरिंग. और वर्क एथिक्स क्या होते हैं? काम के आदाब या पेशा वराना अखलाकियात. तो वो कहते हैं कि ये हमें ना एक डिसिप्लिन लेकर आती है, ये हमें एक करेज लेकर आती है. इन द एंड आई शुड से दैट आई लव पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ अ फाउंटेन ऑफ माई लाइफ, सेफ्टी एंड ऑनर. टू हैव नो लव फॉर इट्स मीन टू हैव नो लव फॉर माई सेल्फ. और इसके लिए मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरे अपने लिए भी जो है वो मैं अपने आप से भी कोई मोहब्बत नहीं करता. आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू
बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। जॉन एफ कैनेडी ने ये लिखा है, और ये कोटेशन के साथ ही हम इसे कंक्लूड कर रहे हैं, इसको एंड कर रहे हैं कि आप ये ना सोचें कि या ये ना पूछें कि आपकी कंट्री ने आपके लिए क्या किया, बल्कि आप अपने आप से ये सवाल करें कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ क्वेश्चनिंग भी आ रही है कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या किया है, मैं अपने लिए अब इस मुल्क के मकसद को, इस मुल्क की पैट्रियोटिक स्पिरिट जो है, इस मुल्क की जो मईशत है, इस मुल्क के जो माशी हालात हैं, इस मुल्क के जो सियासी हालात हैं, इसके जो तमदनी हालात हैं, जितने भी इसके जो एक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, मैंने उन सब के लिए क्या किया, क्या मैंने उसके इसको बढ़ाने में उसको जो है थोड़ा सा बेहतर किया है, या मैं भी आम लोगों की तरफ ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको हम लोग एंड करते हैं। आई होप ये ऐसे आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर एसेज वीडियोज़।